नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी और आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में झारखंड के भूगर्भिक संरचना से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड के भूगर्भिक संरचना, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, यह आपका आर्कियन कालीन चट्टान, बी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, सी आपका राजमहल टाइप की चट्टान, डी आपका विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक है, यह आपका झारखंड के 90% भूभाग पर पाया जाता है आर्कियन कालीन की चट्टान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। देखिए अभी तो बता ही दिया आपको, 90% भूभाग पर झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है। ए आपका आर्कियन क्रम की चट्टान, बी आपका विंध्यन क्रम की चट्टान, सी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान का संबंध किससे, आर्कियन क्रम की चट्टान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर। ठीक है, ए आपका 25%, बी आपका 40%, सी आपका 60, डी आपका 85। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 85% पर क्या है, रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, किस क्षेत्र में है। ठीक है, यह आपका उत्तर दक्षिण में, बी आपका उत्तर से पूर्व में, बी सी आपका उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और डी आपका दक्षिण से पूर्व में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम में। ठीक है, झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। ये आपका संथाल परगना में, बी आपका पलामू में, सी आपका कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, डी आपका छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। ठीक है, देखिए यहाँ पे धारवाड़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो धारवाड़ आपका कहाँ पे आ जाएगा, आपका कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। लौह अयस्क की श्रृंखला किस क्रम के चट्टानों को कहा जाता है। यह आपका धारवाड़ क्रम, बी आपका विंध्यन क्रम, सी आपका गोंडवाना क्रम, डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लौह अयस्क की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ये आपका पूर्वी सिंहभूम, बी आपका पश्चिमी सिंहभूम, सी आपका सरायकेला खरसावा, डी आपका उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य जो है ना, तो इधर जो आपका क्या है, इधर आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा इधर ही है। तो ठीक है, तो आपका तीनों में क्या पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। आपका पूर्वी सिंहभूम, बी आपका साहिबगंज, सी आपका गढ़वा, डी आपका हजारीबाग। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा में क्या पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है? ये आपका उत्तर से पूर्व में, उत्तर पूर्व में, बी आपका दक्षिण पूर्व में, और सी आपका उत्तर पश्चिम में, डी आपका दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या पाया जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? विंध्यन क्रम की चट्टानों का निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं? ये आपका ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, बिल्कुल सही है। बी आपका ये परतदार चट्टानें होती है, ये भी सही है। सी आपका इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी आपका इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम के चट्टानों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये आपका इसका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। बी आपका झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। सी आपका इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में। डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से भी हुआ है, और बी आपका झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सही है। और सी आपका इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल क्षेत्रों में। ठीक है, किनका? गोंडवाना क्रम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, किसके लिए? ये आपका बॉक्साइट के उपलब्धता हेतु, बी आपका कोयले की उपलब्धता हेतु, सी आपका चूना पत्थर की उपलब्धता हेतु, डी आपका लौह अयस्क की उपलब्धता हेतु। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, कोयले की उपलब्धता हेतु गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा था? ठीक है, हिमालय पर्वत के जिसमें उत्थान हुआ था उस समय झारखंड में कौन सी प्रभाव पड़ी थी? यह आपका हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी आपका हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ, बिल्कुल सही है। बी भी। सी आपका उपरोक्त दोनों कथन सही है, और डी आपका उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। यह आपका नदी अवसादों को निक्षेपण से, बी आपका चट्टानों को टकराने से, डी आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, सी आपका चट्टानों के खिसकने से। देखिए, राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? नदियों के अवसादों के निक्षेपण से, तो बिल्कुल नहीं है। चट्टानों को टकराने से भी नहीं हुआ, और चट्टानों के खिसकने से भी नहीं। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ? राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ? ये आपका प्लासिटोसिन काल, ठीक है, बी आपका सिनोजोइक काल, सी आपका जुरासिक काल, डी आपका होलोसिन काल। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जुरासिक काल में। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस में हुआ? जुरासिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? झारखंड में राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? ये आपका अवसादों के जमाव से, बी आपका लावा के निक्षेप से, सी आपका विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? तो लावा के निक्षेपण से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के राजमहल ट्रैप में, ठीक है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है? यह आपका एम्फीबोलाइट, बी आपका बॉक्साइट, सी आपका डायोराइट, और डी आपका एंडेसाइट। ठीक है, तो राजमहल ट्रैप में क्या पाया जाता है? किस प्रकार के चट्टान पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट प्रकार के चट्टानें पाई जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है मूलतः, ठीक है। ये आपका दक्षिण पूर्वी भाग में, बी आपका उत्तर पूर्वी भाग में, सी आपका उत्तर पश्चिमी भाग में, डी आपका दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है। तो देखिए राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है, राजमहल किधर है, अगर मैप में हम देखेंगे तो राजमहल किधर पाएगा आपका, राजमहल क्षेत्र आपका इधर पाएगा। तो इधर कौन है, इधर आपका पूरब हो गया, इधर आपका उत्तर हो गया, तो उत्तर पूर्व में आपका आ गया ये, ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, राजमहल ट्रैप के विस्तार है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैप का भी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी, थोड़ा सा क्या, बहुत सा मैप अगर आप ध्यान से पढ़े तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मैप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, झारखंड राज्य के इनमें से किस में जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है, किस क्षेत्र में जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। यह आपका राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, बी आपका सोन नदी घाटी क्षेत्र में, सी आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी के निचली घाटी क्षेत्र में, और डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है, ठीक है। सभी क्षेत्रों में, राजमहल क्षेत्र के पूर्वी भागों में पाया जाता है, बी आपका सोन नदी घाटी क्षेत्रों में भी, और सी आपका सोन रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्रों में भी क्या पाया जाता है, जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, ठीक है। किसके स्वरूप, जलोढ़ निक्षेपण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, जिससे कहा जाता है ये आपका इनोस्फाक, बी आपका मेनेडनाक, सी आपका हामोन कडाप, ठीक है, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मनेडनाक, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका झारखंड के भूगर्भीय संरचना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। और झारखंड पुलिस, JSS जल, उत्पाद सिपाही सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।